हेलो गाइस, वेलकम। दिस इज दर्शन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है रजिस्टर स्टॉक के जो भी दाल मिल या राइस मिल में बनाए जाते हैं उसकी एक एक्सेल शीट है ये। ठीक है, इस शीट में ये सब जो रजिस्टर्स हैं ये ऑटोमेटिक काम करते हैं। ठीक है, इसमें आपको जोड़ना घटाना नहीं है, ऑटोमेटिक ये अपने आप ही पूरा 1 से लेके 30 तारीख तक का पूरा इसमें डिटेल आप भरिए, ऑटोमेटिक ये प्लस माइनस कर लेगा। ये जो एक्सेल वर्कबुक है ये नॉर्मली दाल मिल में और राइस मिल में काम आता है। ठीक है, तो ये मैं सॉफ्टवेयर अगर जिस किसी को भी चाहिए तो नीचे लिखे गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके एक रीज़नेबल प्राइस पे मेरे से ख़रीद सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख पाते हैं हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 पर मंथ में हमें 5 रजिस्टर भरने होते हैं, जिसमें से पहला होता है खड़ीदाल रजिस्टर। ठीक है, यह नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड जो रजिस्टर होता है मिलिंग रजिस्टर होता है। तीसरा जो होता है दाल रजिस्टर होता है। ठीक है, चौथा जो रजिस्टर होता है वो है ट्रेडिंग रजिस्टर। ठीक है, और जो पांचवा होता है वो होता है चुनी, यानी जो चुनी होती है उसका रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये जो शीट के जो कॉलम्स हैं, हेडिंग्स है, ये लॉक की हुई हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो ये कलर है, ठीक है, आप इस कलर पे भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ पे बैगनी कलर दिया हुआ है यहाँ पे आप अगर डबल क्लिक करोगे तो सिर्फ यहीं पे ही आप डेटा को फिल कर सकते हो। ठीक है, बाकी जगह फार्मूला लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक प्लस माइनस कर लेगा। तो सबसे पहले हम जो अप्रैल का रजिस्टर है उसमें जो पहली तारीख है उसकी जो ओपनिंग है वो ओपनिंग आप देंगे, तो वो कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे 100 दे दिया और 100 हमने यहाँ पे क्रय कर लिया, यानी कि परचेस कर ली। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 200 क्विंटल हमारे पास क्या हो गया, स्टॉक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक प्लस माइनस हो जाते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे 50 करूँगा तो ये 150 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ठीक है, सबसे पहले डेट के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस रजिस्टर में सबसे पहले हमें डेट दी हुई है, तो यहाँ पे 1/4 से लेके यहाँ पे 30/4 दी हुई है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल है। आपको डेट कैसे चेंज करनी है, सिंपली आपको लिखना है 1/4/24, जैसे आज 1 अप्रैल हो गई। ठीक है, आज 1 अप्रैल 2024 हो गई, आप एंटर करोगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं अभी सिर्फ एक ही सेल में चेंज हुआ है। अगर आप पूरे 30 सेल में चेंज करना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इस डॉट को यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट पे ले जाके डबल क्लिक कर देना। अब देखिए मेरा जो प्लस है वो बिल्कुल पतला प्लस, एकदम पतला बारीक सा हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेट पूरी चेंज हो गई है 2024 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दलहन का प्रारंभिक स्टॉक देना है 100, यहाँ पे जो भी आपका हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रय देना है। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं अगर वेयर हाउस अगर आपका जा रहा है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर आप बेच रहे हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर आप मिलिंग में देना चाहते हैं पूरा स्टॉक तो यहाँ पे आप पूरा दे सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे 100 दे दीजिए तो आपके पास स्टॉक आ गया 50। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीचे आते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं तो आप देख पा रहे हैं इस हेडिंग आपकी लॉक की हुई है। ये हेडिंग में आपको आप अगर आप स्क्रॉल करते हैं ऊपर से नीचे तो ये हेडिंग आपकी कहीं छिपेगी नहीं, वो बाकायदा दिखाई देगी, और यहाँ पे आपको टोटल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अब आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे सेकंड रजिस्टर में आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर में मिलिंग को दिया था 100 क्विंटल, तो सेकंड रजिस्टर में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे मिलिंग में भी मिल के अंदर भी अगर कुछ रॉ मटेरियल चल रहा है तो वो आप ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अब ये ध्यान रखिए कि ओपनिंग जो स्टॉक है वो आप अप्रैल महीने में ही डालेंगे, बाकी के हर महीने वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 200 मिलिंग में चल रहा था, 100 हमको फर्स्ट रजिस्टर में मिला, टोटल अभी मिल के अंदर 300 है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास 2 कॉलम है। सपोज़ करिए कि यहाँ पे जो पहला कॉलम है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो मिलिंग में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाता है वो यहाँ पे आता है, और जो जितना रॉ मटेरियल तैयार हो गया फिनिश्ड गुड्स के रूप में वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देंगे 100। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारी जो दाल तैयार हुई वो ही 73। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी चुन्नी बनी वो 26% और मिट्टी 1%। ठीक है, तो ये हमारा जो टोटल 100 था वो कंज्यूम कैसे हुआ, 73% हमारा रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स तैयार हुआ किससे, रॉ मटेरियल से, और 26% जो चुन्नी बनी और 1% मिट्टी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकेंड रजिस्टर भर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, जो दाल तैयार हुई 73 क्विंटल
और 26 कुंटल चुन्नी, ठीक है। तो थर्ड रजिस्टर में आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक 73 कुंटल ट्रांसफ़र हो चुकी है, और जो फिफ्थ रजिस्टर है उसमें आप देख पा रहे हैं 26 कुंटल ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो चुका है। वापस आते हैं थर्ड रजिस्टर में, यहाँ पे भी आप ओपनिंग दे दीजिए, ठीक है। ये मैंने ओपनिंग 100 कुंटल दे दी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब हमारे पास 173 फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है। अब हम इसको बेचेंगे तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे 73 कुंटल माल बेच दिया, तो मेरे पास स्टॉक कितना बचा 100 कुंटल, ठीक है। अब हम फोर्थ रजिस्टर में आएंगे। फोर्थ रजिस्टर नॉर्मली एक ट्रेडिंग रजिस्टर है। अगर आपके पास ओपनिंग पड़ी हुई है, ठीक है, आपने जो परचेस किया 100 और आपने बेच दिया सपोज़ करिए 150, ठीक है। तो आपने जैसे ही 150 बेच दिया तो आपके पास 50 स्टॉक हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ रजिस्टर में। तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास चुन्नी पड़ी हुई है, ठीक है, 100 कुंटल, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 26 कुंटल हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी, सेकेंड रजिस्टर मिलिंग रजिस्टर से। तो फिफ्थ रजिस्टर में क्या हुई थी, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो गई थी। तो अब हमने सपोज़ करिए परचेज़ भी की है, क्रय भी की है, तो यहाँ पे हमारे पास 100 ओपनिंग थी, 100 हमने परचेज़ किया, 26 हमको मिलिंग से हुआ, टोटल 226 कुंटल, ठीक है। तो हमने जब सेल किया, विक्रय किया सपोज़ करिए 126, तो 100 हमारे पास क्या हो गया, स्टॉक हो गया। तो इस तरीके से ये पांचों रजिस्टर हमने भर लिया। अब हम आते हैं मई महीने में। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे मई रजिस्टर चालू हो गया। तो मई में जो फर्स्ट रजिस्टर की क्लोजिंग थी वो ओपनिंग ऑटोमेटिक आ गई, सेकेंड रजिस्टर की भी आ गई, थर्ड की भी ओपनिंग ऑटोमेटिक आ गई, फोर्थ की, फिफ्थ की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में आएंगे दोस्तों। हर मंथ के पाँचों रजिस्टर यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको सिंपली करना क्या है, लास्ट में आ जाना है, ठीक है। ये हो गया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और उसके बाद हो गया ये मार्च, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं लास्ट में आपको कुछ हेल्प के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या दिया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईल्ड दी हुई है, ठीक है। ईल्ड आप यानी कि पूरे जो ईयर में आपने जो भी सेल परचेस किया उसके क्या परसेंटेज थे, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज शो हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे समरी आ जाएगी, ये समरी भी ऑटोमेटिक अपडेट होती है, ठीक है, हर मंथ की। और इसके बाद यहाँ पे हेल्प में आपको कुछ बटन मिल जाएंगे ताकि आप सीख सकें कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो आई होप आप आज का जो ये वीडियो है और ये जो फाइल है, अगर आप स्टॉक रजिस्टर भरना चाहते हैं दाल मिलों के या फिर राइस मिलों के, तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो रजिस्टर मैनुअली नहीं भरना चाहते हैं, एक्सेल शीट में भरना चाहते हैं। तो जिन लोगों को भी ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो मेरे नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसको खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में भी बता सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, और जिन लोगों को भी ये सॉफ्टवेयर ख़रीदना हो तो वो कॉल करके ख़रीद सकते हैं। थैंक यू।